हेलो एवरीवन। आज हम प्रेपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे। प्रेपोजिशन बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और हमेशा इससे क्वेश्चन आते रहते हैं। ये हमारे पास क्या है, इस तरह के वर्ड होते हैं जो नाउन प्रोनाउन से पहले आते हैं और क्या है आपका उनका रिलेशनशिप अदर जो सेंटेंस के पार्ट है उनसे संबंधित बताते हैं। प्रेपोजिशन आपकी सिंपल भी हो सकती हैं, वर्ड फेसेस में भी हो सकती है या कॉम्प्लेक्स भी हो सकती हैं। तो हम इन्हें स्टेप बाय स्टेप देखेंगे और समझेंगे कि प्रेपोजिशन किस तरह काम करती है सेंटेंस के अंदर। तो इन्हें स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ सेंटेंस ले लेता हूं ताकि आपको और अच्छे प्रकार से समझ में आ जाए कि प्रेपोजिशन होती क्या है। जैसे कि एक सेंटेंस हमने ये ले दिया, ही लिव्स इन दिल्ली, द फूड वाज ऑन द टेबल, मोहन इज लुकिंग फॉर यू। अब ये सेंटेंस हमने लिख दिए। तो इसमें कुछ वर्ड ऐसे हैं जैसे कि इन है, ऑन है या फॉर है। ये सेंटेंस क्या है, नाउन और प्रोनाउन का संबंध दूसरे सेंटेंसों से आपका बता रहे, रिलेशनशिप बता रहे हैं। अगर ये वर्ड ना हो तो आपका क्या है, रिलेशनशिप बनाना मुश्किल हो जाएगा। तो इन तरह के वर्ड को ही हम क्या कहते हैं, प्रेपोजिशन कहते हैं। ये आपके सिंपल भी हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं और वर्ड फ्रेजेस में भी हो सकते हैं। अब जैसे पहले सेंटेंस को देखें हम, ही लिव्स इन दिल्ली। अब इन क्या है, इसका संबंध दिल्ली से स्थापित कर रहा है, यानी जो यहाँ ये प्रोनाउन है उसको दिल्ली से संबंध, उसका रिलेशनशिप बता रहा है कि जो ही है, ही नाम का कोई भी व्यक्ति है वो कहाँ रहता है, दिल्ली में रहता है। तो ये संबंध किससे, रिलेशनशिप किसकी वजह से बना, इनकी वजह से बना। यहाँ जैसे कि फूड को हम देखें तो फूड के बारे में बता रहे हैं कि फूड कहाँ पे है, टेबल के ऊपर है। तो ये किसकी वजह से पता चला हमें, ऑन की वजह से, क्योंकि ऑन ने इन दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप पैदा कर दिया। सेम मोहन है, मोहन जो आपका क्या लुक कर रहा है, वो यू को लुक कर रहा है, यानी कि इन दोनों के बीच में एक संबंध है कि मोहन यू यानी कि तुम्हें ढूंढ रहा है। इस तरह जो ये वर्ड होते हैं यही क्या करते हैं, हमारे प्रेपोजिशन होते हैं। और ये क्या काम करते हैं, जो नाउन और प्रोनाउन होते हैं उनका संबंध, रिलेशनशिप्स क्या है और उनसे पहले ही आके क्या है, ये क्या करते हैं, उनका रिलेशनशिप अदर जो सेंटेंस के पार्ट होते हैं उनसे उनका रिलेशनशिप आपका बना देता है। तो इस तरह के ही हम क्या है, प्रेपोजिशन को आज पढ़ेंगे। हम सबसे पहले सिंपल प्रेपोजिशन को देखेंगे और प्रेपोजिशन एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसको हम स्टेप बाय स्टेप क्लियर करेंगे ताकि आपको आसानी से क्लियर हो जाए। चलिए आज हम देखते हैं कुछ प्रेपोजिशन को। हालांकि हमने एक पहले वीडियो भी कराया है, उसमें भी हमने इनको डिटेल में बताया था, तो आपने वो नहीं देखा तो वो भी देख लें। जैसे कि हम जो पहली प्रेपोजिशन ले रहे हैं, एट, इन या ऑन, इनके बारे में देखते हैं हम कि ये प्रेपोजिशन कहाँ यूज की जाती है। ये बहुत ही मोस्ट और वाइडली यूज की जाती है प्रेपोजिशन और हमेशा इनका यूज होता रहता है। तो सबसे पहले हम इन्हीं के देखते हैं कि उनका कहाँ कहाँ पे यूज होता है। सबसे पहले अगर हम टाइम की बात करें कि ये तीनों ही प्रेपोजिशन क्या है, टाइम यानी कि समय के लिए यूज होती है। चाहे आपकी एट हो, इन हो या ऑन हो, तीनों प्रेपोजिशन आपकी किसके लिए यूज होती है, टाइम के लिए भी यूज होती है। अब यहां पे आपको पता होना चाहिए कि एट कब यूज होगी। एट आपका जब एग्जैक्ट टाइम होगा, एग्जैक्ट टाइम, या जिसको हम क्या करते हैं, प्रीसाइज टाइम। प्रीसाइज, प्रीसाइज का मतलब भी वही है कि एग्जैक्ट टाइम जब होगा तो आपका क्या यूज करेंगे, एट यूज करेंगे। ठीक है। फिर आपकी बात आती है इन की। इन हम कब यूज करते हैं, जब हमारा लॉन्ग पीरियड्स होगा, लॉन्ग पीरियड्स। तो लॉन्ग पीरियड्स का टाइम होगा तो हम इन यूज करेंगे। जैसे कि ईयर हो सकते हैं, मंथ हो सकता है आपका, और आपका क्या हो सकता है, सेंचुरी वगैरह हो सकती है। तो इनके लिए हम क्या यूज करेंगे, आपका इन यूज करेंगे। ठीक है। इसमें आपका जैसे कि एट 10 o'clock, ठीक है, एट आपका डिनर टाइम, क्योंकि ये एग्जैक्ट टाइम है, डिनर टाइम। ठीक है। या फिर क्या है,
एट आपका कोई भी नून के लिए भी यूज कर लेंगे, ठीक है। इस तरह एट सनसेट या सनराइज, क्योंकि ये फिक्स टाइम है। इन एग्जैक्ट टाइमों के लिए इन्हें फिक्स इसलिए माना जाता है कि कम ड्यूरेशन के होते हैं और कुछ समय के लिए होते हैं। तो ये इस तरह के जो भी सेंटेंस मतलब टाइम होंगे उसके लिए हम एट यूज करेंगे, जो कि एग्जैक्ट टाइम है। लॉन्ग पीरियड्स के अंदर ईयर है, मंथ है, सेंचुरीज है, इनके लिए हम क्या है, इनका यूज करेंगे। और जो ऑन प्रेपोजिशन होगी हमारी, ऑन हमारी हमेशा डे, कोई भी डे का नाम हो, संडे, मंडे, ट्यूसडे, और डेट या कोई डेट हो, डेट कोई भी डेट हो सकती है, उसके लिए हम क्या करेंगे, आपका प्रेपोजिशन ऑन को यूज करेंगे। अब ये चीज आपको ध्यान रखनी है, टाइम के लिए एट आपका एग्जैक्ट टाइम के लिए, इन लॉन्ग पीरियड्स के लिए, और ऑन क्या है, डे और डेट के लिए यूज होगा। अब जैसे इसके कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, आपको और समझ में आ जाएगा। देखिए, और कुछ हम फिर इस तरह के एक्सेप्शनल केस भी लेंगे जिनको आपको समझ में आना चाहिए। जैसे कि एक टाइम इस तरह ले ले, आई हैव अ मीटिंग with him dash 10 o'clock। अब यहां पे मैंने एक सेंटेंस ले लिया, आई हैव अ मीटिंग विद हिम। अब यहां ये 10 बजे बता दिया हमने फिक्स टाइम, तो क्या आ जाएगा, एट 10 o'clock। अगर इसी सेंटेंस को मैं ऐसे ले लूं, आई हैव अ मीटिंग with him dash Sunday। अब यहां पे ये क्या आ गया, आपका डे का नाम आ गया, डे और डेट के लिए यूज करेंगे हम ऑन, तो यहां पे हम लगा देंगे ऑन, आई हैव अ मीटिंग विद हिम ऑन संडे। अगर इसी को मैं इस तरह ले लूं, आई हैव अ मीटिंग with him dash May। अब ये मंथ का नाम आ गया, तो क्या आ जाएगा, इन मई। अब यहां पे ये देखिए सेंटेंस सेम है, आई हैव अ मीटिंग विद हिम, लेकिन पीछे का टाइम अलग चेंज कर दिया। यहां पे मैंने फिक्स टाइम डाल दिया तो एट लगा दिया। यहां पे और भी कुछ लिख सकता था मैं फिक्स टाइम के तौर पर, एट नून, ठीक है, या एट सनसेट, एट सनराइज। और यहां पे मैंने क्या है, आपका डे डाल दिया, डेट भी डाल सकता था मैं, ऑन 25 अप्रैल, ऑन 26 जून, इस तरह, या फिर संडे, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, इस तरह डे और डेट आएंगे तो आपके क्या है, ऑन लगेगा। और अगर कोई महीने का नाम आ गया, जैसे मई, जून, जुलाई, या कोई ईयर आ गया, इन 1996, इन 1997, या 2025, इस तरह कोई भी ईयर आ गया, या आपकी सेंचुरी आ गई, या महीने का नाम आ गया, तो इन यूज करेंगे। तो इस तरह आपको क्या है, यहां तीनों प्रेपोजिशन का मतलब समझ में आना चाहिए कि हमारा एट क्या है, फिक्स टाइम के लिए यूज होता है, डेज के लिए ऑन और डेट के लिए, और लॉन्ग टाइम के लिए इन यूज होगा। तो इस तरह टाइम के लिए क्या है, तीनों प्रेपोजिशन यूज होंगे। लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केस होते हैं जिनमें हमें क्या है, दिक्कत आती है, उनको भी हमें समझना होगा। जैसे कि आपको मॉर्निंग है, मॉर्निंग है आपकी, इवनिंग है, ठीक है, या फिर आपका क्या है, आफ्टरनून है। इनके साथ इन यूज करते हैं, इन मॉर्निंग, इन इवनिंग, इन आफ्टरनून, इनका यूज करेंगे हम इसका। लेकिन इनके साथ हम ऑन का भी यूज कर सकते हैं। अब इन कहां आएगा और ऑन कहां आएगा, ये दोनों बातें आपको कंफ्यूज कर देंगी, तो इसलिए आपको इन चीजों को समझना होगा। थोड़ी सी
बारीकी से देखना होगा कि मॉर्निंग या इवनिंग और आफ्टरनून में कैसे इन यूज हो सकता है और कैसे क्या है आपका ऑन यूज हो सकता है। ये देखिए, अगर ये हो मोहन गो फॉर अ वॉक डैश मॉर्निंग, ठीक है। और एक ये हो मोहन गो फॉर अ वॉक डैश संडे मॉर्निंग। अब यहां पे समझना है आपको। देखिए, जब हम केवल मॉर्निंग की बात कर रहे हैं, मोहन गो फॉर अ वॉक डैश मॉर्निंग, तो तब आपका इन आएगा, क्योंकि ये आपका एक जनरल बात कर रहा है कि जब हम इनकी जनरल की बात करेंगे, जनरल मतलब कि एक रूटीन वर्क के बारे में बात करेंगे, तो हम इन यूज करते हैं कि मोहन गो फॉर अ वॉक इन मॉर्निंग, यानी कि मोहन क्या है जो वॉक के लिए मॉर्निंग में जाता है, ठीक है। इन द लगा देंगे आप इसका वर्ड इन द मॉर्निंग, इसमें भी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, वो एक रूटीन डेली हैबिचुअल चीज बता रहा है, यानी कि जो रूटीन वर्क है। लेकिन अगर ऐसे आ जाए मॉर्न गो फॉर अ वॉक संडे मॉर्निंग, तो यहां एक फिक्स टाइम हो गया, यहां मतलब डेली की बात नहीं है, एक संडे की बात होगी, एग्जैक्ट टाइम की बात होगी, तो तब ऑन लगाएंगे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, अगर इनके सामने इस तरह कोई संडे मंडे ट्यूसडे कोई डे आ जाए और वो क्या है आपका एक फिक्स्ड बन जाए, तो ऑन यूज करेंगे। अदरवाइज ये रूटीन वर्क में आए तो आपको इन यूज करेंगे। तो मोहन गो फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग और मोहन गो फॉर अ वॉक ऑन द संडे मॉर्निंग, ये दोनों बातों में क्या है आपको अंतर पता होना चाहिए कि ऑन कब आएगा, जब उनके साथ कोई डेज का नाम भी आ जाएगा। एक तो इस बात का समझना है। एक आपको थोड़ा सा एट का कंफ्यूजन होता है नाइट के लिए। देखिए, अगर नाइट शब्द का हम यूज करते हैं, नाइट, नाइट के लिए हम इन भी यूज कर लेते हैं और एट भी यूज कर लेते हैं। अब यहां पे भी आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, आपको पता होना चाहिए कब हम एट यूज करते हैं और कब हम इन यूज करते हैं। अगर आपका ये हो कि ही स्लीप डैश नाइट और यहां पे हो ही हियर्ड अ नॉइज डैश इन नहीं सॉरी डैश नाइट। अब यहां पे देखिए दो सेंटेंस है, ही स्लीप डैश नाइट और ही हियर्ड अ नॉइज डैश नाइट। अब यहां पे देखिए, यहां जो केस है आपका, यहां हम एट यूज करेंगे, ही स्लीप एट नाइट, ही स्लीप हो वी स्लीप हो, क्योंकि ये हैबिचुअल है, रूटीन वर्क है कि हम जनरली क्या रात में ही सोते हैं। तो जब हम जनरल बात करें, किसी पर्टिकुलर नाइट की बात नहीं कर रहे, हम क्या है कॉमन नाइट की बात कर रहे हैं। जी हाँ, जैसे कि स्टार साइंस एट नाइट, यानी कि जो सितारे होते हैं वो रात को चमकते हैं, तो एट ही यूज करेंगे क्योंकि जनरल बात है वो। तो जब जनरल बात की बात करें हम तो एट यूज करते हैं नाइट के लिए। लेकिन अगर किसी स्पेसिफिक नाइट की बात करें, स्पेसिफिक बात की बात करें, जैसे यहां पे लिखा ही हेयर्ड अ नॉइज, यानी कि उसने एक आवाज सुनी, कब सुनी, इन द नाइट, यानी कि अब इन यूज होगा। अब इन क्यों यूज होगा, क्योंकि जो ये नाइट है ये एक स्पेसिफिक हो गई, क्योंकि ये केवल कॉमन नाइट की बात नहीं कर रहा, ये क्या काम कर रहा है कि उसने एक रात क्या है एक आवाज सुनी। तो इस तरह क्या है, अगर कोई स्पेसिफिक बात आ जाए नाइट में और एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर नाइट की बात करे तो इन यूज करना है, और अगर एक पर्टिकुलर नाइट की बात ना करे तो आपका एट यूज करना। अगर कॉमन बात की बात करें, जैसे कि स्टार साइंस एट नाइट, वी स्लीप एट नाइट, तो ये क्या है, देयर इज अ डार्कनेस एट नाइट, यानी कि रात में अंधेरा होता है, ये कॉमन बात है। तो कॉमन बात के लिए नाइट के लिए हम एट यूज करते हैं, और
एक स्पेसिफिक कोई बात हो रही है, एक पर्टिकुलर नाइट के लिए हो रही है, तो इन यूज करते हैं। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, इसको भी आपको पता होना चाहिए। एक आपको एक रूल और पता होना चाहिए टाइम के लिए ही। टाइम के लिए कई बार जैसे कि हम एट, इन, ऑन जब हम यूज करते हैं, चाहे वो डेज हो, डेट हो या फिक्स टाइम हो, कई बार क्या है ये वर्ड आ जाते हैं जैसे लास्ट, ठीक है, या फिर आपका नेक्स्ट, ठीक है, या एवरी, इस तरह के वर्ड आ जाते हैं। तो अगर इस तरह के वर्ड आ जाए जैसे कि वी वेंट टू दिल्ली डैश में, और यहां ये लिख दिया जाए वी वेंट टू दिल्ली डैश लास्ट में। अब यहां पे देखो लास्ट शब्द यूज कर लिया और यहां पे लास्ट शब्द नहीं है। वी वेंट टू दिल्ली डैश मई और वी वेंट टू दिल्ली डैश में। अब यहां एक बात ध्यान रखना है, रूल के अनुसार जो मंथ का नाम है उसके साथ इन आना चाहिए, ठीक है, लेकिन यहां भी मंथ का नाम है, लेकिन उससे पहले क्या है लास्ट शब्द लग गया। तो अगर हम अब इन का यूज करते हैं तो ये गलत है, क्योंकि अगर ये शब्द आ जाए लास्ट, नेक्स्ट, एवरी, तो हम क्या है कोई प्रेपोजिशन यूज नहीं करते। वी वेंट टू दिल्ली लास्ट मई, सिंपल ये लिखेंगे। इसमें इन वगैरह आप नहीं यूज करोगे, कोई प्रेपोजिशन नहीं लगानी इसके आगे आपको, केवल क्या है डायरेक्ट आ जाएगा वी वेंट टू दिल्ली लास्ट मई, इस तरह। और अगर इससे आगे ये शब्द नहीं है तब वही रूल है जो शुरू में मैंने बताए हैं। इस तरह क्या है टाइम के लिए यूज हुई है प्रेपोजिशन। तो टाइम के लिए आपको इसमें छोटे छोटे पॉइंट्स भी आपको याद रखना है, केवल यही याद नहीं रखना कि ये फिक्स टाइम के लिए लगेगा, ये आपका क्या है लॉन्ग पीरियड्स के लिए लगेगा, ये क्या है आपका डेज और डेट के लिए, वो याद रखना है। लेकिन ये छोटी छोटी बातें भी आपको क्या है याद रखनी है, ताकि क्या है आपको अच्छे प्रकार से इनका इस्तेमाल कर सको। तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि एक ही वीडियो में सारे हम मिक्सअप नहीं करेंगे, आप इन्हें नोट कर लीजिए और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए नोट कर लीजिए।